ईरान की तरफ से विदेश मंत्री और संसद जो है वो स्पीकर पहुंच गए। विदेश मंत्री अरागची और स्पीकर मोहम्मद बगैर फिलहाल संसद पहुंचे हैं। तो बड़े अपडेट्स इस वक्त फिलहाल बातचीत को लेकर जो असमंजस बना हुआ था कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर होगा या जंग जारी रहेगी, अब टेबल पर आमने सामने ईरान और अमेरिका। तो बड़ी खबर यही कि शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद जो है वो ईरान का डेलीगेशन पहुंच गया है और रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान पहुंचा था ईरानी डेलीगेशन। हालांकि कल जो अपडेट सामने आए थे ईरान की तरफ से वो ये कि बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे जब तक लेबनान पर हमले रुकते नहीं हैं। और ऐसे में आज देखिए बातचीत के मेज पर जब आमने सामने दोनों मुल्क होंगे तो देखना यही होगा कि क्या जो 10 पॉइंट शर्तें ईरान ने रखी थी वो मानी जाती हैं या नहीं। बहरहाल अब बड़ा सवाल यही कि आज बातचीत के टेबल पर क्या बड़ा समझौता होता है, कौन किसके आगे झुकता नजर आएगा। तो ईरान अमेरिका की आज सीज फायर को लेकर बातचीत होगी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रात 2 बजे के करीब की, जब ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा। इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर बातचीत होनी है और ऐसे में जनरल आसिम जो है वो मध्यस्थता कराने के जो दावे कर रहे थे, शांति वार्ता की जो बातें कर रहे थे, आज उसकी अग्नि परीक्षा होगी। रात 2 बजे के करीब पाकिस्तान पहुंचा डेलीगेशन ईरान की तरफ से और अमेरिका का डेलीगेशन पहले ही पहुंच चुका था। इजराइल की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधियां आने की बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मंत्रियों ने इजराइल को लेकर अपशब्द कहे, उसके बाद इजराइल की नाराजगी भी देखने को मिली थी। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है वो कल ही होने वाली थी, यानी कि 10 अप्रैल को, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमलों के चलते ईरान इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा था। और जब तक इजराइल लेबनान से बातचीत को राजी हो गया है तब तक शांति वार्ता में शामिल होने के से इनकार किया था। तो देखिए अब बड़ा सवाल यही कि क्या सीज फायर पूरी तरीके से आज हो जाता है। ईरान की सभी शर्तें अमेरिका मानेगा, अमेरिका की बातों के आगे ईरान झुकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आज ईरान का क्या रुख रहेगा और लेबनान को लेकर अमेरिका इजराइल का क्या रुख रहेगा। तमाम वो बड़े सवाल जिसका आज की शांति वार्ता के बाद देखना होगा कि क्या हल निकलता है। देखिए वैसे तो ये मीटिंग आपको बता दें कल ही होने वाली थी, यानी अप्रैल 10 को, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमलों के बीच ईरान इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। ईरान ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब इजराइल लेबनान से बातचीत के लिए राजी हो गया तो ईरान का डेलीगेशन इस शांति वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचा। लेकिन ईरान की फिलहाल प्रॉब्लम्स क्या हैं? आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें लेकर ईरान अभी भी इस शांति वार्ता पर भरोसा नहीं कर रहा है, ये आपको हम बताते हैं। तो देखिए ईरान की प्रॉब्लम क्या है। ईरान की सबसे बड़ी समस्या है हिजबुल्लाह। इजराइल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार खत्म करना इजराइल का मकसद रहा है और इजराइल ने कहा है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। तो वहीं ईरान की दूसरी समस्या ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल चाहता है, तो अमेरिका हॉर्मुज को फ्री फॉर ऑल चाहता है और ये डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं। वहीं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम वो है परमाणु बम। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता ईरान यूरेनियम संवर्धन करे। ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन पर अड़ा हुआ है कि हम अपना ये प्रोग्राम पूरा करेंगे, चाहे जिस भी तरीके से करना हो। तो देखिए आज जब बातचीत होगी तो इन 3 समस्याओं पर तो ईरान अपना रुख रखेगा ही रखेगा, क्योंकि यूरेनियम का बड़ा भंडार जो है जिस पर अमेरिका की नजर थी वो अभी भी ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है और लेबनान के लिए ईरान ने भी अपनी तरफ से कल हमले किए जब तक इजराइल ने अपनी तरफ से हमले नहीं रोके। तो अब बातचीत से पहले ईरान डेलीगेशन का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। हम इस शांति वार्ता पर भरोसा नहीं करते। स्पीकर गालिबाफ, हम अच्छी नीयत से पाकिस्तान आए हैं। तो बातचीत से पहले ईरान डेलीगेशन का ये बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को उसके अधिकार देने होंगे। जो स्पीकर है गालिबाफ, उनका ये कहना है कि अमेरिका सही बात करेगा तो समझौता होगा, नहीं तो समझौता नहीं होगा। लेकिन दुनिया की नजरें इसलिए भी इस पर टिकी है कि कम से कम गनीमत ये है कि तीनों मुल्क एक टेबल पर तो आए। अब तक जो एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ बातें कही जा रही थी सीज फायर की। अब आज वाकई में ये बातचीत होने वाली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान राजी हो गया है बातचीत के लिए। वहीं मीटिंग से पहले ईरान की अमेरिका से 2 अहम शर्तें सामने आई है। बातचीत से पहले 2 शर्तों को जरूर मानना होगा और इन 2 शर्तों को मानने के बाद ही बातचीत होगी।
तो गालिबाफ जो स्पीकर हैं ईरान की तरफ से, उनका ये कहना है कि लेबनान और ईरान के संसाधनों पर हम जो शर्त रख रहे हैं, खासतौर पर अभी ये 2 शर्त, ये मानना होगा अमेरिका को और इजराइल को। अब यहाँ पर भी आप एक चीज समझिए कि जो 10 पॉइंट शर्तें पहले ईरान ने रखी थी, अमेरिका कहता है कि हमने तो फाड़ कर वो कूड़े में डाल दिया। अब बातचीत के लिए जब ये दोनों मुल्क आमने सामने होंगे तो लेकिन 2 अहम शर्तें अब ईरान लेकर आया है और ईरान का कहना है कि इन दोनों बातों को मानना होगा। इन 2 शर्तों को मानने के बाद ही जो बातचीत है वो सफल होगी या सीज फायर होगा। लेबनान और ईरान के संसाधनों पर उनकी नजर जो है वो बनी हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये दोनों शर्तें क्या है। शांति वार्ता से पहले ईरान ने बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि लेबनान में तुरंत सीज फायर लागू हो, इजराइल लेबनान में हमले बंद करे। आपको बता दें सीज फायर के 24 घंटे के अंदर ही लेबनान पर जो ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए थे, 300 से ज्यादा लोग एक ही अटैक में मर गए थे और ऐसे में ईरान ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की। और अब पहली शर्त यही है कि लेबनान पर हमले पूरी तरह से रुकने चाहिए, लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा होगा। ईरान की वो संपत्ति जो विदेशों में पड़ी है। अब दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है उसके एसेट्स। अमेरिका ने इन पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, ऑयल मनी, प्रॉपर्टी। अमेरिका ब्लॉक्ड एसेट से प्रतिबंध हटाए ताकि ईरान को आगे मुनाफा हो पाए, जंग से हुए नुकसान की भरपाई हो पाए। तो ये 2 बड़ी बातें हैं जो ईरान आज बातचीत की मेज पर लेकर बैठने वाला है। वहीं बातचीत से पहले ईरान का एक इमोशनल कार्ड सामने आया। ईरानी संसद के स्पीकर ने ये इमोशनल सी फोटो शेयर की। युद्ध में मारे गए बच्चों की फोटो के साथ पहुंचे इस्लामाबाद। बच्चों की फोटो के साथ उनके स्कूल बैग्स भी फ्लाइट में मौजूद थे। तो जंग का एक पहलू ये भी कि जो बेगुनाह हैं, जो इसका शिकार होते हैं, खासतौर पर जो मासूम बच्चे हैं, ये फ्लाइट के बीच की तस्वीर देखिए। लगभग आगे की जितनी भी सीटें आप देख रहे हैं इसमें बच्चों के फोटोज लगे हुए हैं जो इस युद्ध में बेगुनाह मारे गए। उनके स्कूल बैग्स रखे हुए हैं कि कैसे उनका बचपन, उनके सपने, उनकी मासूमियत, इस युद्ध के साथ उनका जीवन सब खत्म हो गया। तो जब ईरानी स्पीकर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उससे पहले फ्लाइट में उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और ये एक इमोशनल कार्ड ईरान का सामने आया और लिखा, माई कंपेनियन ऑन द फ्लाइट, कि फ्लाइट में मैं इन लोगों के साथ आ रहा हूँ। तो मैसेज भी सीधा सीधा जा रहा है कि ईरान अपने डैमेज को भूलेगा नहीं। ईरान पर हुए इन हमलों के बारे में जो तमाम अब तक नुकसान की बातें सामने आई, उसका एक इमोशनल पहलू ये भी है कि ईरान उन सभी बच्चों को याद कर रहा है। ईरान ने अपने तमाम टॉप लीडर्स, ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर तक खो दिया इस जंग में। और फ्लाइट में जब स्पीकर आते हैं ईरान के तो वो ये तस्वीर शेयर करते हैं, बच्चों की फ़ोटो। आप देखिए प्लेन में जो फ्रंट सीट्स हैं इस पे बच्चों की फ़ोटो लगी हुई है, उनके स्कूल बैग्स रखे हुए हैं और उन्होंने जो टाइटल लिखा है कि माई कंपेनियंस ऑन दिस फ्लाइट, इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बातचीत करूँगा, लेकिन देखिए किसके साथ जा रहा हूँ, इन यादों के साथ, इन तस्वीरों के साथ, उस जख्म के साथ जो जिंदगी भर के लिए ईरान पर अमेरिका ने दिया है, हम भूलेंगे नहीं। अब ये तस्वीर देखिए, निश्चित तौर पर बेहद ही इमोशनल ये तस्वीर है। छोटे छोटे बच्चों की फोटो, युद्ध में मारे गए इन बच्चों के सपने, इन बच्चों की जिंदगी जो खत्म हुई, उसके सामने खड़े ईरानी स्पीकर नजर आ रहे हैं और उनका वो स्कूल बैग जो युद्ध की मिट्टी में सना हुआ है, जो इन बच्चों के खून से लथपथ है। अब वो बच्चे हालांकि दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादों के, उनके तस्वीरों के साथ अब सीज फायर के बातचीत को बढ़ाने के लिए आगे इस्लामाबाद पहुंच रहे ईरान के डेलीगेट्स, ईरान के आला अधिकारी। ये तस्वीर निश्चित तौर पर बेहद ही मार्मिक तस्वीरें हैं और दुनिया भर में जब जब युद्ध होता है उसका एक ये पहलू जरूर सामने आता है। और अब देखिए कि ईरान ने भी उसी पहलू का जिक्र किया है। युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ये एक इमोशनल कार्ड खेलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक ईरान जो है वो एक रफ एंड टफ इमेज दिखाने की कोशिश में था। जब खामेनेई मारे गए तब भी ईरान ने ये कहा कि हम झुकेंगे नहीं, निश्चित तौर पर तब तक वार करेंगे जब तक अमेरिका इजराइल खत्म नहीं हो जाता। अब अगर बातचीत के लिए अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो रहा है, उन्हें मना रहे हैं, तो फिर ईरान ये तमाम पहलू जो है वो सामने जरूर रखेगा, इसका ध्यान जरूर रखेगा। ये वो जख्म हैं जो सालों साल तक ईरान चाहकर भी नहीं भुला पाएगा। और अमेरिका ने कहा भी था कि ईरान को हम खोखला कर चुके हैं, ईरान को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। और ऐसे में ईरान की तबाही बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो देश और दुनिया वाले जो देखते हैं वो यही सोचते हैं कि ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया अमेरिका को, वो बहुत बखूबी किया। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे
शांति वार्ता से पहले ईरान ने बेहद ही मार्मिक पहलू, बहुत ही इमोशनल कार्ड खेला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखकर समझ पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो युद्ध में बेगुनाह थे, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, जो मारे गए, उनके स्कूल बैग्स, उनकी निशानी को साथ लेकर इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी डेलीगेशंस। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन पर भी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है अमेरिकी डेलीगेशन। ट्रंप की टीम के आज सुबह पहुंचने की उम्मीद है और मीटिंग में देखिए आपको बता दें, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी है। कल अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि एक दिन के लिए बातचीत पोस्टपोन कर दी गई है। जो डेलीगेशन को कल पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। अब ईरान का डेलीगेशन तो पहुंच गया इस्लामाबाद, जो कल बातचीत से इनकार कर रहे थे कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, आप लेबनान पर हमले कर रहे हैं तो हमें बातचीत नहीं करनी है। और ऐसे में अब लेबनान को लेकर अगर अमेरिका और इजराइल का रुख नरम हुआ है तो ईरान पहुंचा है इस्लामाबाद। लेकिन बड़ी बात यही कि पाकिस्तान अभी तक अमेरिकी डेलीगेशन नहीं पहुंचा है और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज सुबह अमेरिकी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद शांति वार्ता का ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो बड़ी खबर है इस वक्त की पाकिस्तान डेलीगेशन अब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और पाकिस्तान देखिए पिछले 2-3 दिन से काफी तैयारियों में व्यस्त था और कैसे 2 दिन की वहां छुट्टियां घोषित कर दी गई, सड़कें जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए और सिक्योरिटी हाई कर दी गई कि अमेरिका आ रहा है, ईरान आ रहा है और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि कैसे शांति के दूत बने हुए हैं। वैसे में तैयारियां भी इस्लामाबाद में काफी जोर शोर से देखने को मिली। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता में कौन कौन से देश शामिल होंगे। तो अमेरिका प्राथमिक तौर पर रहेगा ही रहेगा, ईरान और पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक मध्यस्थता की भूमिका में है और ऐसे में पाकिस्तान के डेलीगेट्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं मिडिल ईस्ट के देश अब क्यों नहीं आए ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सऊदी अरब पर जो हमले हुए हैं वो तमाम मुल्क इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। यूएई पर हमले हुए, यूएई भी नहीं आ रहा है। कतर में हमले हुए, लेकिन कतर भी इस बातचीत का हिस्सा नहीं बन रहा है। बहरीन में सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक्स किए गए थे, तमाम जो यहाँ पर अमेरिकी बेस हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था, लेकिन बहरीन, कुवैत सब ने किनारा कर लिया है। लेबनान तबाह हो रहा है, लेकिन लेबनान इस शांति वार्ता में शामिल नहीं है। इजराइल तो मुख्य तौर पर लड़ रहा है, लेकिन इजराइल भी इसमें शामिल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही कि बेसिकली देखा जाए तो ये अमेरिका और ईरान के बीच ही बातचीत हो रही है। पाकिस्तान मौजूद रहेगा क्योंकि पाकिस्तान में बैठक हो रही है, पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है। ऐसे में शांति वार्ता से पहले ट्रंप की फिर से एक धमकी वाली भाषा सामने आई है। और देखिए जैसे यूएई है, मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, वो तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच ईरान पहुंच रहा है और ईरान अमेरिका मुख्य तौर पर जो जंग में आमने सामने थे, ईरान को लेकर ट्रंप की धमकी वाली भाषा सामने आई है। ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है। ट्रंप अभी भी जो है अपने तेवर नरम नहीं कर रहे हैं और उनकी शैली देखिए बातचीत की। कहते हैं कि ईरान जिंदा है इसलिए कि सिर्फ बातचीत कर सके। वैसे और ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। हॉर्मुज में जबरन वसूली के सिवा कुछ नहीं बचा है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि अमेरिका उस पर कब्जा नहीं कर पाया, तो अब उनका ये कहना है कि हॉर्मुज के अलावा ईरान के पास कुछ नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बातचीत के लिए ही जिंदा है, वरना तो ईरान को हमने पूरी तरीके से मार दिया है। ट्रंप पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन आईआरजीसी का सामना जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने किया है, आईआरजीसी ने जैसे हमले किए हैं, वो वाकई काफ़ी ज़्यादा पस्त कर देने वाले थे अमेरिका के लिए भी। और लगातार मिसाइल अटैक्स भी जारी थे। हालांकि सीज फायर की बात हुई है तो अटैक्स अभी कुछ कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ट्रंप के तेवर कम नहीं हुए हैं। ट्रंप बता रहे हैं कि ईरान जिंदा ही सिर्फ बातचीत के लिए। और अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने इस शांति वार्ता पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में क्या कहा। तो ईरान को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके पास कोई खास ताकत है ही नहीं, सिवाय इसके कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों का इस्तेमाल कर थोड़े समय के लिए दुनिया पर दबाव डाल सके। ईरान आज सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि बातचीत कर सके। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान को हेकड़ी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जिंदा ही इसलिए है, ईरान बचा ही इसलिए कि बस अब बातचीत करके समझौता कर लें, हाथ जोड़ लें, गिड़गिड़ाएं, माफी मांगे। तो अब अगर ट्रंप को ऐसा लग रहा है तो देखना ये होगा कि ईरान भी, जो अपने तेवर बिल्कुल नरम करने के लिए तैयार नहीं था, वो झुकता है क्या। और शांति वार्ता से पहले ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है कि अब हम हॉर्मुज खोलने जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है।
तो निश्चित तौर पर अमेरिका हॉर्मुज को लेकर आज अपनी बातें रखेगा और अमेरिका ने पहले भी कहा है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खोल देना चाहिए दुनिया भर के सभी देशों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी कि ईरान ने जो इसमें टोल की बात कही थी कि हम अपनी युद्ध की भरपाई इससे करेंगे, उससे भी अमेरिका कहता है कि ईरान को झुकना पड़ेगा। तो अब देखना यही होगा कि हॉर्मुज को लेकर आज बातचीत में क्या होता है। सबसे अहम पहलू यही होगा क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला जो पहलू था युद्ध का वो हॉर्मुज था। तो तीन अहम मुद्दे, तीनों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अपने जो अंदाज में उन्होंने यहाँ पर बयान दिया। कहते हैं कि रेजिम चेंज हो गया है, लेकिन रेजिम चेंज हमारा मकसद नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम चाहते हैं न्यूक्लियर पावर ना बने और वो हमने 99% अचीव कर लिया है। और फिर कहते हैं कि हॉर्मुज की हमें चिंता नहीं है, हॉर्मुज तो अपने आप खुल जाएगा। ट्रंप का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज था। और हॉर्मुज को लेकर फिर एक और पोस्ट वो करते हैं, ओपन हॉर्मुज फॉरगेट न्यूक्लियर। तो जो अभी भी बातें आपने सुनी मीडिया से, उसमें भी उन्होंने मुख्यतः ये दो बातों पर फोकस किया। अब हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने जा रहे हैं, यहां तक भी डिक्लेरेशन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान को हॉर्मुज में टोल टैक्स नहीं लगाने देंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, सीज फायर पर हम ज्यादा अब बात ही नहीं करेंगे। तो आज सीज फायर को लेकर दुनिया भर में सबकी नजरें टिकी हुई है। इस्लामाबाद पर नजरें गड़ी हैं कि देखिए पाकिस्तान की इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है। पहले राउंड को तो पूरी तरीके से गफलत में पाकिस्तान ने डाल ही दिया, जो मेजर कंफ्यूजन क्रिएट किया कि युद्ध विराम के 24 घंटे के बाद और ज्यादा हमले होने लगे। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा क्रिएटेड इस कंफ्यूजन के बाद अब देखना होगा कि आज इस्लामाबाद में हो रहे इस बैठक में क्या बातें क्लियर हो जाती हैं। एक क्लियर पिक्चर जंग को लेकर देखने को मिलती है, युद्ध विराम होगा। तो ट्रंप आज भी वही कह रहे हैं जो आज से 41 दिन पहले कह रहे थे कि इस बीच तोपें चली हैं, गोले चले हैं, बम बरसे हैं, मिसाइल बरसी है, लेकिन ट्रंप वहीं अटके हुए हैं। आखिर ट्रंप को हासिल क्या हुआ? ट्रंप को मैदान क्यों छोड़ना पड़ा? ट्रंप ने इस युद्ध में क्या खोया और ट्रंप ने इस युद्ध में क्या पाया? आखिर इस सबके बाद ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है? चलिए हम आपको एक एक पहलू विस्तार से समझाते हैं। तो ट्रंप की बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ और। लेकिन युद्ध का रिजल्ट क्या था? इन 40-41 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को मिला क्या? युद्ध का रिजल्ट बिल्कुल भी क्लियर ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता अमेरिका को मिला क्या। हाँ, अमेरिका ने खोया काफी कुछ। ट्रंप हालांकि दावा करते हैं कि हमने ईरान को तो हरा दिया है, हम युद्ध जीत गए और युद्ध में ईरान कहीं कमजोर पड़ता नहीं दिखा। ईरान दावा करता है कि अमेरिका को हरा दिया है। कई देशों में यूएस को हार का जश्न तक मनाया गया। वहीं सुपर पावर की साख जो है युद्ध के बेनतीजा होने की वजह से इस पर बट्टा जरूर लग गया। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है वो ईरान को हरा नहीं पाया, फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा नहीं पाया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक भी नहीं पाया, क्योंकि जो एक बड़ा स्टॉक उनकी यूरेनियम का है उसका संवर्धन अभी तक ईरान में मौजूद है, जिसका बाल भी बांका अमेरिका नहीं कर पाया इस युद्ध में। तो अब यूरोप से की बात कर लें। यूरोप के किसी भी देश ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, खासतौर पर नाटो देश, और उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। वो नाटो जो अमेरिका का दोस्त होने का दावा करता था, जिसे अमेरिका फंड करता था, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप का नाटो ने साथ देने से युद्ध में साफ इनकार कर दिया और इसकी खींच कई बार कॉन्फ्रेंसेस में डोनाल्ड ट्रंप दिखा चुके हैं। तो नाटो के वो खिलाफ हो गए। इधर चीन और रूस की बात कर लें तो चीन ने युद्ध में ईरान की पूरी मदद की है, तो रूस ने हर एक तरीके से लॉजिस्टिक मदद, टेक्निकल मदद की है और इंटेल को लेकर, जानकारियों को लेकर रूस ने हर तरीके से ईरान का साथ दिया। वहीं चीन और रूस युद्ध में ईरान के साथ खुलकर खड़े रहे। यूएन में चीन और रूस ईरान के साथ रहे। वहीं अब आपको बता दें कि ब्लैक गोल्ड जिस पर सबकी नजरें टिकी थी, ब्लैक गोल्ड क्या, यानी कि यहाँ का जो कच्चा तेल है जिस पर राज करता था ईरान, अमेरिका ईरान के तेल पर कब्जा भी नहीं कर पाया। मिडिल ईस्ट की तरह ईरान पर काबू नहीं कर पाया। तो वहीं अब इसकी घरेलू राजनीति जो है वो हावी होने लगी। इस युद्ध से अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद हो गए, ईरान को बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अमेरिका का विपक्ष ट्रंप के खिलाफ लामबंद हो गया। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जैसे प्रस्ताव आने लगे। ट्रंप का फोन तक छीन लेने की बातें हुई, ट्रेंड होने लगी, यहां तक कि पूरा अमेरिका सड़कों पर उतर आया। नो किंग्स प्रोटेस्ट को लेकर लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो अब सवाल यह है कि आखिर जब इतनी बातचीत हो रही थी, सब एक दूसरे को ये कहने में लगे थे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तो फिर बातचीत फेल कहां हुई? दरअसल इजराइल ने इस बातचीत में सीज फायर को लेकर कुछ चीजों पर अपना रुख क्लियर कर दिया था, क्योंकि युद्ध में इजराइल एक डायरेक्ट पार्टी है।
इजराइल इस शांति वार्ता में शामिल नहीं हो रहा है। इजराइल अभी भी लगातार हमलावर है। इजराइल आज भी जो चाह रहा है वो कर रहा है। और लेबनान की बात कर लें तो लेबनान भी इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। लेबनान भी इजराइल पर हमले कर रहा है। लेबनान को ही ईरान लगातार पीड़ित बता रहा है और लेबनान की वजह से ही ईरान फंसा हुआ है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इजराइल और लेबनान के बीच जो रुख है वो साफ होता है, क्या उन दोनों के बीच भी युद्ध विराम होता है। और अगर लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तो एक बात तो साफ है कि जंग खत्म नहीं होने वाली है। इधर शांति वार्ता के बीच इजराइल के हमले लगातार जारी रहेंगे। इजराइल ने हमलों की नई पॉलिसी बना दी है। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीज फायर करने से हम इनकार कर रहे हैं, हम कोई समझौता नहीं कर रहे। हमले कम होंगे लेकिन हम हमले करते रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि बेरूत पर हमला अब मेरी मर्जी से ही होगा। तो लेबनान को किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है इजराइल। और इजराइल ने पहले भी कहा था कि जड़ से मिटा देंगे हिजबुल्लाह जैसे उन तमाम संगठनों को जो इजराइल के लिए खतरा है। और इसीलिए लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अटैक कम हो सकते हैं लेकिन अटैक खत्म नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान और ईरान ये सोच रहा है कि युद्ध विराम का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर इजराइल ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि अभी सीज फायर करने के मूड में इजराइल नहीं दिख रहा है। अब जंग में इजराइल तो डायरेक्ट पार्टी है। सोचिए, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच मुख्य तौर पर ये लड़ाई थी। अमेरिका झुकने को तैयार नजर आ रहा है, वो माने या ना माने, लेकिन बातचीत के मेज तक पहुंच गया है। तो सब अपनी अपनी शर्तें जरूर रख रहे हैं, लेकिन इजराइल ने तो बातचीत की मेज का भी रुख नहीं किया है। इजराइल का ना कोई डेलीगेशन पहुंचा है, ना इजराइल की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां पर जा रहा है। तो इजराइल ने अपना ये रुख साफ कर दिया है कि भाई हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। लेकिन एक नई अटैक पॉलिसी का जिक्र जरूर किया नेतन्याहू ने। ये नई अटैक पॉलिसी क्या है? इसमें सीज नहीं होगा, ओनली फायर होगा। यानी कि सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, जंग अभी भी उनकी तरफ से जारी रहेगा। लेबनान पर स्ट्राइक की एक नई पॉलिसी बनाई है। लेबनान के साथ सीज फायर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बातचीत से पहले तक हमले जारी रहेंगे और अगले हफ्ते वॉशिंगटन में होगी शांति वार्ता। लेबनान पर हमले पहले के मुकाबले हालांकि कम हो गए। लेबनान की राजधानी पर हमले के लिए एक नया रूल बना है। पीएम की मंजूरी के बाद ही बेरूत पर हमला मुमकिन हो पाएगा। तो अब तक जो आईडीएफ और इजरायली आर्मी थे वो जो हमले अपनी लीडरशिप में भी कर रहे थे, इसमें जो बदलाव ये होगा कि अब नेतन्याहू की इजाज़त के बाद हमले किए जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू का भी रुख साफ है कि लेबनान पर सीमित हमले हम ज़रूर करेंगे। और लेबनान में जिस तरीके से तमाम हमले किए जा रहे हैं, बेरूत उनके टारगेट पर है, हिजबुल्लाह उनके टारगेट पर है। और ऐसे में इजराइल वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत का भी इंतजार कर रहा है, जिसमें वो अपना रुख साफ करेगा। तो ऐसे में नेतन्याहू ने ये तमाम बातें पहले ही साफ कर दी कि हम नई अटैक पॉलिसी के तहत जो है वो युद्ध लड़ेंगे और इसमें सीज फायर नहीं, ओनली फायर है। लेबनान पर स्ट्राइक की ये नई पॉलिसी बनाई गई है और इसके साथ सीज फायर तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। इजराइल ने अपना रुख साफ किया है कि बातचीत से पहले तक हमले जारी रहेंगे और अगले हफ्ते वॉशिंगटन में शांति वार्ता होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज बड़ा दिन है। 40-41 दिन तक चले युद्ध के बाद ईरान अमेरिका आमने सामने एक मेज पर बैठेंगे कम से कम। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को नुकसान पहुंचाया, ईरान ने अमेरिका को, दोनों देश बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे। लेकिन आज सीज फायर को लेकर बातचीत होगी। मगर गौर करने वाली बात यह कि ट्रंप के तेवर उससे पहले भी बिल्कुल खत्म नहीं हुए। कहते हैं कि ईरान के पास कुछ बचा नहीं है, हॉर्मुज में ईरान जबरन वसूली के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है, ईरान तो पूरी तरीके से मर ही गया है, सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है। शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप के ये धमकी वाले तेवर, अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये जरूर सोचा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ईरान को क्या धोखा दे सकते हैं। बातचीत के मंच पर बुलाकर फिर हमले किए जा सकते हैं। सीज फायर के नाम पर, युद्ध विराम के नाम पर क्या उसका उल्लंघन होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस कड़े तेवर में ये भी कह दिया कि हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। तो शांति वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दो और बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा रेजीम चेंज से हमें मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह कि रेजीम चेंज तो पहले ही हो गया है और जिन चीज़ों से हमें मतलब है कि हॉर्मुज अपने आप खुलेगा, परमाणु शक्ति ईरान को नहीं बनने देंगे। ट्रंप की ये बातें आपने सुनी, जो कह रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑटोमेटिकली खुलेगा, हम इसे खोल कर रहेंगे, अब उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम हॉर्मुज खोलने जा रहे हैं, अभी बातचीत हुई नहीं है, अभी पूरी तरीके से सीज फायर के नियम पर दोनों देश क्लियर नहीं है, लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अंदाज में अपनी एकड़ी दिखाते हुए ये कह दे रहे हैं कि सीज फायर तो हो या ना हो, हॉर्मुज हम खोलने जा रहे हैं और ईरान के पास कुछ अब बचा नहीं है लड़ने के लिए। देखते हैं आगे क्या होगा। तो हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। हालांकि आज शांति वार्ता होनी है और ये मीटिंग पाकिस्तान की राजधानी में होगी। ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, अमेरिका का अभी पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा। वहीं इस बैठक में कौन कौन से महारथी शामिल हो रहे हैं आपको बताते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन शामिल हो रहा है ये भी आपको हम बताएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो दूत हैं वो तो इसमें रहेंगे। मुज्तबा खामिनेई के भी जो दूत होंगे, एम्बेसडर्स हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। मोहम्मद बागेर गालिबाफ जो कि ईरान की तरफ से यहाँ आए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर खुद जो कि वहाँ के फील्ड मार्शल हैं, विदेश मंत्री इशाक डार और NSA मोहम्मद असीम मलिक, ये पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल्स इसमें मौजूद रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूत होंगे उपराष्ट्रपति JD वेंस और स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के विशेष दूत यहाँ पर रहेंगे, और जेरेड कुशनर ट्रंप के जो दामाद भी हैं और सलाहकार भी हैं। ये तमाम लोग इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। तो अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, मोहम्मद गालिबाफ जो कि संसद के स्पीकर हैं ईरान के, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त, ये ईरान की तरफ से लीड करेंगे डेलीगेशन को। और पाकिस्तान की तरफ से भी उनके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उनके NSA मौजूद रहेंगे।